संजय कुमार गुंसारिया, सरस्वती विद्या मंदिर, रामपुरा से। आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे संपन्न होती है? जब कोई दैनिक जीवन में कोई ऐसे परिवर्तन अपन देखते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, यानी किसी चीज़ का बदल जाना। अब वो बदलाव दो रूप से होता है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन आता है रासायनिक परिवर्तन। दैनिक जीवन में ये दो प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव होता है। भौतिक गुण बदल जाते हैं। अब वो भौतिक गुण क्या? जैसे उसका भौतिक अवस्था या रंग या गंध, इनमें कोई बदलाव होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण अगर अपन देखें भौतिक परिवर्तन का, दैनिक जीवन में जो देखते हैं कि अपन बर्फ़ को, या यूँ कहें कि पानी, जल को हम अगर ठंडा करते हैं, फ्रीजर करते हैं, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? बर्फ़ में। एक बदलाव तो ये हो गया कि इसका जो अणु सूत्र है, यानी रासायनिक संगठन वही रहेगा। ऐसे ही बर्फ़ का भी यही रहेगा, सिर्फ इसमें अवस्था बदल गई। ये द्रव अवस्था और ये ठोस अवस्था में बदल गया। अब इसी को, जल को, अगर अपन जल को गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। अब वाष्प का सूत्र भी वही रहेगा, लेकिन ये गैस अवस्था हो गई। अणु सूत्र एक ही रहेगा, लेकिन उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो गई। तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है, यानी भौतिक गुणों में बदलाव आता है। और परिवर्तन का जो कारण है वो हटने पर अपन उस पदार्थ को पुनः उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे उदाहरण अपन देखते हैं कि जैसे कागज़ का फटना। कागज़ को अपन 4 टुकड़ों में बांट दिया, सिर्फ इसका आकार बदल गया, रहेगा कागज़, 4 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे लकड़ी को काटना, तो ये भी इसी में आता है। अब अपन दूसरा जो परिवर्तन है वो देखते हैं। दूसरा परिवर्तन आता है रासायनिक परिवर्तन। ये ऐसा परिवर्तन है जिसमें रासायनिक संगठन में बदलाव हो जाता है, यानी पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है। रासायनिक संगठन का बदलना, ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। इसमें एक चीज़ और आती है कि नए पदार्थ का इसमें निर्माण होता है। उस पदार्थ को अपन पुनः उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अपन कार्बन को जलाएं, या यूँ कहें कि लकड़ी को ही जलाया, तो जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, या कोयले का जो दहन होता है। तो अब इस नए पदार्थ को अपन वापस इसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक प्रकार के अस्थायी परिवर्तन होते हैं। तो ये दो परिवर्तन
रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आवश्यक है। इनमें अपन अंतर भी कर सकते हैं। अंतर किस प्रकार से कि यहाँ तो ये भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और यहाँ पर रासायनिक संगठन, रासायनिक रूप से बदलाव होता है। दूसरा, इधर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं अस्थायी होते हैं और ये स्थायी होते हैं। स्थायी रूप से ये नए पदार्थ बन जाते हैं। और एक अंतर और आता है कि जो परिवर्तन का जो कारण है, इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर ये पुनः प्रारंभिक पदार्थ में प्राप्त हो जाते हैं, जबकि यहाँ परिवर्तन का कारण हटाने पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। आगे अपन इसमें पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, जो कि अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।